ऐसी फूली फूली खस्ता कचौड़ी बनाकर आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसे आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं। इस कचौड़ी को आप महीने भर रख कर खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ना तो ये तेल में जाकर फूलेगी, ना आयली बनेगी, और इसे आपको बेलना भी नहीं पड़ेगा। इतना आसान तरीका हमने बताया है इस कचौड़ी को बनाने का कि आपकी कचौड़ी पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और इसका जो हमने मसाला बनाया है, इसे आप बनाकर 2 महीने तक रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जब भी आपका मन करे तभी आप इस मसाले से ऐसी कचौड़ी बना सकते हैं। आप देखें इस कचौड़ी को, बिल्कुल फूली फूली और बहुत ही क्रिस्पी ये कचौड़ी बनकर तैयार होती है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमने लिया है 1 कप उड़द का दाल। ये उड़द का दाल आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। इसे हमने 2-3 बार पानी से धो करके पूरी रात के लिए भिगो कर रख दिया है। आप इसे कम से कम 7-8 घंटे के लिए ज़रूर भिगो कर रखें। वीडियो पूरी देखने के बाद रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आप देखिए ये हमारी दाल बहुत अच्छे से फूल गई है। तो इतना ही देर आप दाल को भिगो कर रखें ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो अब इसे हम एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका सारा पानी हम निकल जाने देंगे। तो इसे हम उठा करके दूसरे बाउल के ऊपर रख देते हैं ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है सब निकल जाए। या आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए किचन टॉवल पर भी फैला कर रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे हमें क्या करना है। तो कढ़ाई में हम डालेंगे सफोला गोल्ड तेल। आप इस कचौड़ी को सफोला गोल्ड में ही बनाएं। आप इसे रिफाइंड ऑयल में बिल्कुल ना बनाएं, नहीं तो कचौड़ी आपकी मुलायम हो जाएगी और इसका कुछ दिन बाद टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। इसलिए आप इसे सफोला गोल्ड में ही बनाएं। फ्लेम हमने हाई रखा है। इसमें हमने लिया है पोहा तलने वाला छन्नी। थोड़ा सा दाल डाल करके हमने चेक कर लिया तो तेल अच्छा गर्म है। अब इसमें डाल देंगे 4 बड़े चम्मच भीगा हुआ दाल और इसे चम्मच से चलाते हुए हाई फ्लेम पर तलेंगे थोड़ी देर। जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तब हम फ्लेम को मीडियम हाई पर कर देंगे। जैसे हम मूंग का दाल तल करके नमकीन बनाते हैं, चना का दाल तल करके नमकीन बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें इस उड़द दाल को तलना है। तो आप देखें हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगा है, तभी हम फ्लेम को मीडियम हाई पर कर देंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इस तरीके से आप छन्नी को चलाते हुए तेल में इसे अच्छे से तल लें। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। कलर बहुत अच्छा आया है और ये अंदर तक बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है। बस ऐसे ही दाल को हमें तल लेना है। इसे अब हम रख देंगे एक बाउल में और इसी तरीके से सारी दाल को हम तल लेंगे। इस दाल की कचौड़ी बनती है भिगोने के बाद दाल को पीस करके फिर भुना जाता है, पर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेहनत भी बहुत लगता है। पर इस तरीके से जब आप दाल को तल करके इस कचौड़ी को बनाएंगे तो मेहनत भी नहीं लगेगा और बहुत जल्दी आपकी ये दाल की कचौड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और जो इस तले हुए दाल से मसाला तैयार करेंगे वो आप लंबे समय तक रख करके कभी भी कचौड़ी बनाकर खा सकते हैं। तो इस दाल को हमने 3 बार में तल लिया है। सारा दाल हमारा तल कर तैयार है। इसे रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। तब तक इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो पैन में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1 बड़ा चम्मच इसमें डालेंगे मोटा वाला सौंफ जो हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं। 4 हमने सूखी लाल मिर्च डाल दी है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। इन सारे मसालों को लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए। तो आप देखें मसाले का कलर चेंज हो गया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। तो यहाँ पर हमने लिया है 15-20 दाने काली मिर्च के। साथ में डालेंगे 1 मोटी इलायची और 3-4 लौंग। पैन गरम है, इसे हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना है, बस थोड़ी देर मसाले के साथ चला लेंगे। तो ये मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस मसाला को अब हम ठंडा कर लेंगे। तो इसे रख देते हैं साइड में। तो मसाला जब हमारा ठंडा हो जाएगा तब इसे हम डालेंगे मिक्सी के जार में। इस पर लगाएंगे ढक्कन और इसे दरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे। इसका बारीक पाउडर हमें नहीं करना है। इस मसाले को हमें
थोड़ा दरदरा ही रखना है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहें तो इस मसाले को थोड़ा ज़्यादा बनाकर एयर टाइट डिब्बे में रखें, तो इससे आप गोभी के पराठे, आलू के पराठे, मूली के पराठे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दाल हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो उसी मिक्सी जार में हम दाल को डालेंगे। आधे दाल को डालेंगे और आधे को हम दोबारा पीस लेंगे। एक साथ पूरा दाल ना डालें और इसे भी हम दरदरा पीस लेंगे। इसका भी हमें बारीक पाउडर नहीं करना है। दाल को हमने बिल्कुल दरदरा पीस लिया है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और बचे हुए दाल को भी इसी तरीके से पीस लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से पिसे हुए मसाले। तो जो हमने मसाला तैयार किया है वो डाल देंगे। साथ में डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सादा नमक, आधा चम्मच काला नमक, डालेंगे इसमें 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चा। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर डालें। इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा मीठा सोडा, मतलब 2 चुटकी मीठा सोडा, खाने वाला सोडा है, ज़्यादा इसे बिल्कुल ना डालें। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे एक बार टेस्ट कर लें। अगर आपको कोई चीज़ें इसमें कम लगे तो आप इसमें और डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच हींग। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से हमने इसे मिला दिया है, तो अब ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इस मसाले को आप एयर टाइट डिब्बे में भर करके रख दें। जब आपका मन करे तब आप इसकी कचौड़ी बना सकते हैं। इसे रख देते हैं साइड में। इतने मसाले के लिए आपको लगेगा 5 कप मैदा, पर सारा कचौड़ी हम आज नहीं बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने लिया है 3 कप मैदा। इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को अच्छे से हाथ से क्रश करके डालेंगे। टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ज़रूर आप डालें। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक। साथ में डालेंगे 1/3 कप देसी घी। यहाँ पर हमने देसी घी लिया है। आप चाहें तो वनस्पति घी भी ले सकते हैं, पर तेल का मोयन ना लगाएं। तेल डालेंगे तो कचौड़ी क्रिस्पी नहीं बनेगी, तो आप देसी घी डालें या आप इसमें वनस्पति घी लें। अच्छे से घी को मैदे में मिक्स करेंगे। जब आप अच्छे से मैदे में घी को मिक्स कर लेंगे तभी आपकी कचौड़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो आप देखिए, इसे हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैदा को लें और इस तरीके से मुट्ठी में दबाएं, तो आप देखें मैदा इकट्ठा हो गया है, मतलब ये मोयन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। इसे गूँथने के लिए हमने 1 कप पानी लिया है। पानी को थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे गूँथेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट। जैसे हम पराठे और रोटी के लिए आटा गूँथते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इस मैदे को गूँथ लेंगे। इसे हार्ड बिल्कुल ना रखें, नहीं कचौड़ी बनाते समय आपकी कचौड़ी खुल जाएगी। आप देखें कितना सॉफ्ट इसे हमने रखा है। अब इसे ढक देंगे कम से कम 15-20 मिनट के लिए, ताकि मैदा अच्छे से सेट हो जाए। तो 20 मिनट बाद इसे खोलेंगे और दोबारा से इसे मसल लेंगे। अब आधा मैदा हाथ में लेंगे और इसे रोल करके इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे। लोई हमें बहुत बड़ी नहीं रखनी है, जितना बड़ा नींबू का साइज होता है बस उतनी बड़ी हम लोई तोड़ लेंगे। तो सारे मैदे से हमने लोई तोड़ करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम ढक करके रखेंगे ताकि ये सूखे नहीं। अब एक लोई हाथ में लेंगे और इसे वापस से मसल लेंगे बहुत अच्छे से। आप देखिए, जिस तरीके से हम मसल रहे हैं उसी तरीके से मसल करके चपटा कर लेंगे। फिर इसे अंगूठे से इस तरीके से दबाते हुए कटोरी की तरह बना लेंगे। तो किनारे हमें पतला रखना है, बीच में इसे हम मोटा रखेंगे। अब इसके अंदर हम रखेंगे 1 बड़ा चम्मच उड़द दाल का मसाला जो हमने तैयार किया है। साइड से मैदे को उठाते हुए इकट्ठा करेंगे और इस तरीके से इसे हाथ पर घुमा करके मैदे को उसी में चिपका देंगे। हाथ से रोल करेंगे और इसे अब हम रख देंगे प्लेट में। तो एक बार तलने के लिए हम कचौड़ी को भरकर तैयार कर लेंगे, क्योंकि इस कचौड़ी को तलने में टाइम लगता है। तो एक बार इसे हम तलने के लिए डाल देंगे, उसके बाद बची हुई कचौड़ी को भर लेंगे। तेल को हमने हल्का गरम किया है। तेल हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं चाहिए इस कचौड़ी को तलने के लिए। थोड़ा सा मैदा का टुकड़ा हमने तेल में डाला। आप देखें बहुत धीरे धीरे टुकड़ा ऊपर आया है। तो अब एक कचौड़ी को लेंगे और इस तरीके से हाथ से दबा दबा कर इसे फैला लेंगे। इसे हमें बेलना नहीं है, इसी तरीके से हम फैलाएंगे और इसे तेल में डालेंगे। एक साथ आप इस कचौड़ी को फैला कर भी ना रखें, एक एक कचौड़ी हाथ में ले, रोल करें और इस तरीके से आप हाथ से फैला लें। तो ऐसे ही आपको कचौड़ी को बनाना है, तभी आपकी कचौड़ी अच्छी बनेगी।
तो एक एक करके हमने कचौड़ी को तेल में डाला है और बहुत ज़्यादा कचौड़ी एक साथ ना डालें ताकि इसे हमें घुमाने में और पलटने में आसानी हो। अब ये कचौड़ी धीरे धीरे तेल के ऊपर आएगी। फ्लेम को हमने अभी लो रखा है। जब कचौड़ी तेल के ऊपर आ जाएगी तो चम्मच से इसे एक बार घुमा देंगे। तो जब तक कचौड़ी तल रही है तब तक हम बाकी की कचौड़ी को भर लेंगे उसी तरीके से जैसे हमने पहले भरा था। इस तरीके से आप कचौड़ी तलते भी जाएं और भरते भी जाएं, क्योंकि कचौड़ी तलने में टाइम लगता है। जब तक एक बैच की कचौड़ी तलेगी तब तक आप सारी कचौड़ी को भर करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोबारा से उतनी ही कचौड़ी भर कर तैयार कर ली है। आप देखें ये कचौड़ी फूल करके पूरा तेल के ऊपर आ गई है। तो अब हम फ्लेम को लो मीडियम पर कर देंगे और इसे एक बार पलट देते हैं। इस तरीके से दोनों तरफ से पलटते हुए अच्छा कलर आने तक हम इस कचौड़ी को तल लेंगे। इस कचौड़ी को आप कभी भी मीडियम या हाई फ्लेम पर ना तलें। अगर आप इसे मीडियम या हाई फ्लेम पर तलेंगे तो ये बहुत जल्दी इसके ऊपर कलर आ जाएगा, पर अंदर से ये कच्ची रहेगी और ये क्रिस्पी भी नहीं बनेगी। तो दोनों तरफ कचौड़ी में अच्छा कलर आ गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक छन्नी में। छन्नी में निकालने से इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि तेल को हमें अब थोड़ा ठंडा करना है। इसे हम रखेंगे एक प्लेट के ऊपर ताकि इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। जब इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा तभी हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरीके से आप कचौड़ी तलेंगे तो कचौड़ी आपकी आयली बिल्कुल नहीं बनेगी। तेल हमारा ठंडा हो गया है। अब इसे एक बार थोड़ा सा मैदा का टुकड़ा डाल करके चेक कर लेते हैं। तो आप देखें बिल्कुल परफेक्ट तेल है, बहुत धीरे धीरे बबल्स इसमें आ रहा है। तो इस समय हम अपनी कचौड़ी को डाल देंगे तेल में। फ्लेम को लो रखेंगे। तो पहले की ही तरह हम सारी कचौड़ी को तल लेंगे। आप देखें ये कचौड़ी भी धीरे धीरे करके तेल के ऊपर आ रही है। ये मेरी मम्मी की 60 साल पुरानी रेसिपी है। इससे आसान कचौड़ी की कोई रेसिपी हो ही नहीं सकती है। एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर बना कर देखें। आप देखें कचौड़ी पर दोनों तरफ बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो इसे भी हम तेल से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमने अपनी सारी कचौड़ी को तल करके तैयार कर लिया है। आप इसे ठंडी होने के बाद एयरटाइट डिब्बे में भर करके रखें। शाम की चाय के साथ खाएं या आप इसकी चाट भी बना करके खा सकते हैं। कचौड़ी को थोड़ा सा ऊपर से तोड़ लें। इसमें डालें दही, खट्टी मीठी चटनी और चाट में जो मसाले जाते हैं वही सारे मसाले डाल लें तो आपकी कचौड़ी की चाट बनकर तैयार हो जाएगी। आप देखें कचौड़ी बिल्कुल फूली फूली और बहुत अच्छी कचौड़ी बनी है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और जो मसाला बच गया है इसे आप एयरटाइट डिब्बे में भर करके रखें। आप इसे 2 महीने बाद भी बना करके कचौड़ी खा सकते हैं। इस कचौड़ी को आप टमाटो सॉस, हरी धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है। आप देखें बहुत ही क्रिस्पी कचौड़ी बनी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे तरीके से। मैं अपनी हर वीडियो में आपसे यही कहती हूँ कि रेसिपी आपको अगर पसंद आती है बनाने के बाद तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।